बार आंसू निकाल के दिखा दे, मुझे मेरी इज्जत की कसम क़यामत में तेरे सामने ना ये तेरे अमलनामा नहीं लाऊंगा, मैं सबको सफेद चिट्ठा बना दूंगा, कोई गुनाह नहीं होगा, तू तौबा तो कर ले मुझसे, आ तो जा मेरी चौखट पे, लेकिन नहीं जाते, नहीं जाते। क्या चीज़ है शराब, गंदगी है शराब, नस्लें तबाह कर देती है शराब, घरों की ज़मीनें बिक जाती है, आदमी मार देती है शराब। और अगर अगली बात कहूँ, कसम खुदा की ये शराब ही थी जिसने करबला में अली असगर के गले पे तीर चलवाया। अगर समझ सको तो समझना, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। ये शराब ही थी जिसने अकबर के सीने में पर्ची लगवाई थी। ये शराब ही थी जिसने सकीना के 3 दिन होठ प्यासे रखे थे। ये शराब ही थी जिसने सैयदा ज़ैनब के छोटे बच्चों को शहीद कराया था। ये शराब ही थी जिसने अहले बैत अतहार के खिलते हुए फूलों को मिट्टी में मिला दिया था। अगर हुसैनी हो तो अहद करना कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। बोलो इंशाअल्लाह। कभी शराब को हाथ, जोर से कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अल्लाह को पर सोच तो सही, तेरे लिए क्या क्या ना पैदा किया उसने। वो तो कहता मैंने तेरे लिए जमजम दिया, तेरे लिए कौसर बनाए, तू शराब में डूबा है, मैंने तेरे लिए जन्नत में शराब तहूर की नहरें बहाई है, तू ये गंदी शराब में लेटा है, मैंने तेरे लिए क्या क्या इंतजाम न किए। खुदा की कसम कभी तारीख पर कुर्बानी कटाई मारा है, माँ थी ना, खलील ने बेटा बीवी जंगल में छोड़े, अल्लाह अकबर। फिर क्या था, 3 दिन जो खजूर और जो आपने पानी दिया था वो चला, 3 दिन बाद खत्म हो गया। जब खत्म हुआ तो माँ के सीने में दूध खुश्क हुआ। बेटे को जब दूध नहीं मिला, हजरत इस्माइल की जबान सूखी, होठों पे जबान आई ना, फिर माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सफा मरवा, अल्लाह अकबर, वो जंगल, वो पहाड़ी, वो नुकीले पत्थर। कुरान ने क्या कहा, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। यार पढ़ तो सही, पढ़ तो सही, पढ़ तो सही। जब वो बेटे की प्यास देखी, माँ तो माँ थी, अल्लाह अकबर, बेटे को जमीन पे लटाया, पानी की तलाश में, कभी सफा पे जा रही है, कभी मरवा पे जा रही है, उधर जाकर पानी देखती है, फिर मुड़ के अपना लाल देखती है, फिर मुड़ के लाल देखती है। माँ क्या है यार, माँ क्या है, सोच तो सही, क्या है माँ। इस माँ को देख, खुदा की कसम। अब तुम देखो, आप जाइए, अल्लाह करे सारे हुजूर का मदीना देखें, सारे हज करें जाके वो सफा मरवा की सही, जहां पर आज लोग पानी पी पी के थक जाते हैं तोड़ने में। 7 चक्कर लगाने में लोग 7 बार पानी पीते, थक के बैठ जाया करते हैं। जबकि आज 1000 सुकून पैदा कर दिए गए सफा मरवा में, मगर जब वो नुकीले पत्थर थे, माँ थी, बेटा था, रिश्ता दिखाया कुदरत ने। माँ ने 7 चक्कर लगाए ताकि बेटे को पानी पिला सके। जानती थी मैं ऐसे जंगल में हूँ जहाँ पानी नहीं है, ऐसे जंगल में हूँ जहाँ हरियाली नहीं है, ऐसे जंगल में हूँ जहाँ यारो मददगार नहीं है, लेकिन बेटे की प्यास माँ से देखी न गई। अल्लाह को अकबर दौड़ के गई, इस पहाड़ से उस पहाड़ पे, इससे उस पर पे, उससे इस पर। अल्लाह को अकबर रब ने जिब्रील को भेजा, जा जिब्रील जाके इस्माइल की एड़ी रगड़ दे। माँ के 7 चक्कर हो चुके हैं। अल्लाह को अकबर, इस्माइल ने पेड़ से एड़ी रगड़ी, ज़मज़म निकला, इतनी तेज फूटा चश्मा। आका फरमाते हैं अगर हजरत हाजरा उसे ज़मज़म न कहती, सारी कायनात के लिए वो चश्मा काफी हो जाता। और सुन तो सही, जो इस्माइल की एड़ी से निकले उसे ज़मज़म कहते हैं, और जो मुस्तफा की दुआ से मिले उस पानी को हौज़े कौसर कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन, मैं जो कह रहा हूँ बहुत गौर से सुन। फिर क्या हुआ, बात बीत गई थी। जानते हो हुजूर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की विलादत के 4000 साल के बाद तशरीफ लाए। कितने साल के बाद? 4000। सारे बोलो, 4000 साल के बाद हुजूर बज़ाहिर इस दुनिया में तशरीफ लाए, 4000 साल के बाद। और फिर खुदा की कसम 4000 बीत गए साल, अल्लाह ने वो ज़मज़म आज तक उम्मत के लिए रखा है, आज तक आपके लिए रखा है। रब ने कहा जिब्रील अब ऐलान कर दो, जो मेरे घर का तवाफ करने आएगा ना, वो सफा मरवा पे चक्कर लगाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मालिक किस लिए? ताकि पता चले माँ और बेटे के रिश्ते में कितनी अहमियत होती है, कितनी कदर होती है। आज कोई दौड़ता है माँ के लिए, 5 कदम चल के नहीं जा सकती माँ के लिए, 5 कदम नहीं चल के जा सकते। पूरा हज आप देख के अल्लाह ने सफा मरवा की दौड़ को कुरान में बयान फरमा दिया, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा मरवा भी अल्लाह की निशानियां बन गई हैं, क्योंकि माँ बेटे के लिए दौड़ चुकी है यहाँ पे।
माधुरी है। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते अपने मुंहों को पाक रखो, अपने घर वालों की इज्जत करो, माओं की कदर करो, उन्हें प्यार दो, डिमांड ख़त्म करो जहेज़ों की, निकाह आसान करो। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब की परेशानी को हल्का कर दे, अल्लाह क़यामत में तेरी परेशानी को हल्का कर देगा। हाँ, ऐसे जन्नत मिलती है। ऐसे नहीं किसी का गला घोटा हज करने चले गए, किसी की जमीन मारी उमरा करने चले गए। नहीं जी, लोग जाते हैं, मैं अक्सर लोग जाते हैं रमजान शरीफ, अल्लाह करे सबकी हाजिरी रमजान शरीफ। आमीन आमीन। लेकिन मैं ये देखता हूँ ना, मेरी अपनी सोच है, पता नहीं किसको इत्तेफाक, हुजूर ने फरमाया जिसने रमजान में उमरा किया गोया उसने मोहम्मद के साथ हज किया है। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है, हुजूर के साथ हज करने का अल्लाह सवाब देता है। लेकिन मेरी गुजारिश है उम्रा करने रमज़ान में जाओ ना, तो तुम्हारी बस्ती में ऐसे भी गरीब होंगे जो पूरा महीना पानी से इफ्तार करते होंगे, पूरा महीना पानी से इफ्तार करते होंगे। उनके बच्चे लोगों के दस्तरखान देखते होंगे। कभी उन गरीबों के बच्चों ने भी कहा होगा, अब्बा हमें भी देखना है जूस कैसा होता है, अब्बा हमें भी पता चले ना ये रंग बिरंगी जो दस्तरखान पे फल लगे होते हैं, इसमें इफ्तार का क्या मजा है। यार मैं कहता हूँ उम्रा करने बाद में जाना, उसके कुछ पैसे का किसी गरीब के घर इफ्तार का इंतजाम करा के भेज देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हो सकता है तेरा उम्रा मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन किसी गरीब के दस्तरखान से दिए हुए तेरे पैसे से अगर फल आके रख गया और गरीब के बेटे ने उस फल से इफ्तारी कर ली ना, गरीब की बेटी ने, यार गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसी भी मिसालें हैं। जानते हो खुदा की कसम, एक बच्ची ने रोजा रखा और कहने लगी अब्बा इफ्तार का इंतजाम कर, मेरे बाप गरीब था न कर सका इंतजाम, तो उसने पता लगाया आज किस सेठ की तरफ से इफ्तारी की गई है, किस पैसे वाले ने इफ्तारी का ऐलान किया है। अल्लाह अकबर, बाप बाप होता है। बेटी से ये तो नहीं कह सकता था बेटी पैसे नहीं है, तेरा इंतजाम कहां से करूं, बेटी पैसा नहीं है, तेरे लिए कहां से इफ्तारी लाऊं। उसने बेटी से अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, बेटी आज मेरे दोस्त की तरफ से पार्टी रखी गई है, तेरे रोजा रखने की खुशी में हमें इफ्तार उसके यहाँ जाके करना है। अल्लाह अकबर। वो बेटी जो बाप के साथ दूसरे के दस्तरखान पे गई, उस बाप की मजबूरी का कौन अंदाजा लगा सकता है, जो अपने बच्चों को सही वक्त में खजूर भी न ला के दे सका। और यार खुदा ने पैसा दिया है, उम्रा करने बाद में जा, पहले इस पैसे से गरीब की इफ्तारी का इंतजाम कर जा। खुदा की कसम, हो सकता है उम्रा मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन गरीब की बेटी अगर तेरे पैसे से दी हुई खजूर का फल खाएगी, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराने लगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलों में जगह पैदा करेंगे, जगह पैदा इंशाअल्लाह। सारे बोलो और जोर से। जब हमारे घरों में इफ्तारी का ये हाल है तो जहेज का हाल क्या होगा। सोचें इस बारे में, किसी के पाप का बोझ न बढ़ाए बल्कि बोझ उतारे। फक्कू रक़बा, कुरान कहता किसी फंसे हुए की गर्दन बचा दो, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब जन्नत देगा, बेहिसाब जन्नत देगा। मर जाना यार, किसी को नहीं रहना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई कल चला जाएगा। हाँ तुम भी जानते हो, हमसे पहले वाले किस्सा कहानी बन गए, हम भी एक दिन किस्सा कहानी बन जाएंगे। खुदा की कसम, ये अबदी जिंदगी नहीं, वो अबदी जिंदगी है, उसकी तैयारियां करो। तुम शादी कर लो, जरूरी है कि शादी के बाद तो 70 साल जिंदा रहे, जहेज लेकर के तो 80 साल जिंदा रहे, ये भी तो हो सकता है। कई बार तो दूल्हा की अभी गाड़ी पलट के नहीं आती है, निकाह के बाद ही हादसे में इंतकाल हो जाता है। कई बेटियों की मेहंदियों का रंग नहीं उतरता कि बेवा हो जाती हैं, कोई गारंटी नहीं है जिंदा रहने की। मर जाना है, सबको मरना है, तो इससे बेहतर ये है ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि मौत पे अफसोस ना हो, मौत पे अफसोस ना हो। वो कहा था किसी ने, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर को देखेंगे, जवानी कैसी गुजारनी है हुजूर को देखेंगे, निकाह कैसे करना है हुजूर को देखेंगे, निकाह के बाद की जिंदगी कैसे गुजारनी है हुजूर को देखेंगे, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना है हुजूर को देखेंगे, अपनी अज़वाज के साथ हमें कैसे रहना है हुजूर को देखेंगे। आज मगरिब को देख रहे हो ना, इसलिए बर्बाद हो रहे हो, तरक्की याफ्ता लोगों को देख रहे हो इसलिए बर्बाद हो रहे हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। जिसे हुजूर मिल गए उसे क्या ना मिला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसे हुजूर मिल गए क्या नहीं मिला। आज पूरी दुनिया ना हुजूर से नसीहत हासिल कर रही है।
और हुजूर के तरीके से जिंदगी गुजार रही है। एक हम है जो 4 बजे उठने वाले थे वो 11 बजे उठ रहे हैं, जो 11 बजे उठने वाले थे वो 4 बजे उठ रहे हैं। तौबा करो अल्लाह से, जल्दी सो जाया करो, ईशा के बाद फजर में उठ जाया करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। मौला करीम इस कमेटी के तमाम अफराद को, मेरे नौजवानों उन भाइयों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया, उन तमाम अमीर गरीब भाइयों को जिन्होंने अपने खर्च से काट करके इस महफिल को इसलिए सजाया ताकि एक रात बैठ के हुजूर की बातें सुन अल्लाह उन सभी को हुजूर का सदका अता फरमाए, बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, अजमेर वाले का सदका अता करे, मदीने वाले की दुआओं का शमरा हो, करबला वालों की खैरात अल्लाह अता फरमाए। इन तमाम बस्तियों पे अल्लाह अपने रहम करम की बारिश फरमाए और हुजूर के जिक्र के सदके में जो बेटियां जवान हैं उनके नसीब से अच्छे रिश्ते अता फरमाए। जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी है, अल्लाह तुझे नबी की फातिमा का वास्ता, नबी की ज़ैनब और रुकैया और कुलसूम का वास्ता, उन बेटियों के निकाह के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे, हर बाप की मुश्किल को आसान फरमा दे, हर बेटी का मुकद्दर रोशन फरमा दे, हर नौजवान को बेहतर मुस्तकबिल अता फरमा, हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा पक्का आशिक बना। मौला करीम हमें उस वक्त मौत दे जब ज़बान पे ये जुमले हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान माशाअल्लाह। बस जो हुए अगला तुम कमा फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए